मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ की रचना करती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति सभी चराचर जगत को रचती है। यह प्रकृति इस हेतु परिवर्तित होती रहती है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में संपूर्ण चराचर जगत को प्रकृति रचती है, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। अब इससे स्पष्ट है कि अध्यक्षता भगवान श्री कृष्ण करते हैं, परंतु रचना कौन करती है? प्रकृति करती है। प्रकृति में जो रासायनिक अभिक्रिया चलती रहती है, उसी के अनुसार विभिन्न प्रकार की रचना होती रहती है। लेकिन अध्यक्षता की बात हुई तो उपयोगिता के आधार पर जो अध्यक्ष होते हैं वे उस रचना को बदल देते हैं, परंतु वे रचते नहीं, रचती है प्रकृति। तो मित्रों, जैसे एक किसान धान का बीज जमीन में बोता है, धान उपजता है, लेकिन धान को बनाने का काम किसान नहीं करता। फसल को बनाने का काम किसान नहीं करता। दाने को बनाने का काम, चावल को बनाने का काम किसान नहीं करता, बल्कि प्रकृति करती है। किसान सिर्फ अध्यक्षता करता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है उसकी अध्यक्षता करते हैं। जैसे एक शासक देश की अध्यक्षता करता है, लेकिन देश में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी वस्तुएं हैं, जो भी प्राणी हैं, उसकी रचना शासक नहीं करते बल्कि प्रकृति करती है। उसी प्रकार दुनिया के जो शासक हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वे सिर्फ अध्यक्षता करते हैं, लेकिन रचना प्रकृति करती है। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि विज्ञान के द्वारा ही प्रकृति सभी वस्तुओं की रचना करती है। इसलिए मित्रों, विज्ञान पर विश्वास करें, साइंस पर विश्वास करें। विज्ञान के द्वारा ही सब कुछ संभव होता है। और यदि आप विज्ञान पर विश्वास करेंगे, विज्ञान में यदि मेहनत करते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार से पता लगाएंगे, सर्च करेंगे, आविष्कार करेंगे, तो निश्चित ही आप इस संसार के, इस सृष्टि के अहम बिंदु को, जो सार तत्व है, उसको साइंस के द्वारा समझ सकेंगे।